नमस्कार दोस्तों, माँ बेटी किचन में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ होली स्पेशल मिठाई की रेसिपी, जिसे आप घर पर बहुत ही कम सामान में जल्दी से बना के तैयार कर सकते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट और सॉफ्ट बन के तैयार होगी। यहाँ पे मैंने 2 फ्लेवर की इस मिठाई को बनाया है और बिल्कुल बजट में बनेगी। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इस मिठाई की रेसिपी को। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। और इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे कुछ चॉकलेटी बिस्किट ली हैं। तो जो भी चॉकलेटी बिस्किट आपके पास हो वो ले सकते हैं या फिर पार्ले जी भी ले सकते हैं। और मैंने यहाँ पे ये 10 रुपये वाला एक पैकेट लिया था। इस तरह से जो पैकेट आता है वो पैकेट लिया था। और इन बिस्किट को अब हमें तोड़ लेना है। मैं मिठाई को थोड़ा सा चॉकलेटी बनाना चाहती हूँ, इसलिए मैंने चॉकलेटी बिस्किट का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो सिंपल बिस्किट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पार्ले जी वगैरह का, जो भी आपके घर में पड़ी हो, या फिर दोनों मिक्स करके भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसे अब हम डाल देंगे इस मिक्सी के जार में और इसे हमें ग्राइंड कर लेना है, अच्छे से महीन पीस लेना है। और बिस्किट को पीसने के बाद इसे हमें छानना बहुत ज़रूरी है। इसे हम छान लेंगे और जो बची हुई बिस्किट रह जाएगी हम उसे दोबारा से पीस लेंगे, इसलिए इस तरह से हम इसे छान लेते हैं। और मैंने इसे छान लिया है। बची हुई बिस्किट को दोबारा से छान लीजिए। और बिस्किट को मैंने इस तरह से छान कर ले लिया है। अब इसमें आप चाहें तो इसमें चीनी ऐड कर सकते हैं या फिर बिना चीनी के भी बना सकते हैं, क्योंकि बिस्किट काफ़ी मीठा होता है। तो आपके ऊपर है कि आप इसमें चीनी ऐड करना चाहते हैं कि नहीं। और मैं यहाँ पे 2 चम्मच ये ड्राई कोकोनट लिया है। दोस्तों ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो ज़रूर डालिए, क्योंकि हम मिठाई बना रहे हैं तो इसमें मिठाई का टेस्ट आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे ये 2 चम्मच ले लिया है। और अब हम इसमें एक चीज़ और ऐड कर देंगे, वो है ये पिसी हुई चीनी। तो चीनी को मैंने बताया कि अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप ऐड कर सकते हैं या फिर इसे स्किप भी कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिला लेना होगा। एक बार हमारी सारी चीज़ें अच्छे से मिल जाएंगी तो हम दूध की सहायता से इसका एक डो तैयार करेंगे। और एक साथ हम बहुत ज़्यादा दूध नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम दूध डालेंगे, क्योंकि बिस्किट में बहुत ज़्यादा दूध नहीं लगता है। अब चम्मच को साइड रख देंगे और इसे हाथों से अच्छे से कंबाइन कर लेंगे। और दोस्तों मैंने इसे इस तरह से कंबाइन कर लिया है। और अब हम इसे इस तरह से 1 मिनट के लिए मसल कर चिकना कर लेंगे। और मैं इसके 3 रोल बनाने वाली हूँ, तो इसे 3 भागों में इस तरह से कट कर लूँगी। इस तरीके से मैंने 3 जगह इसको डिवाइड कर लिया है। और अब हमने यहाँ पे पैन ले लिया है और पैन में हम डाल देंगे ये देसी घी 1 चम्मच। साथ में हम इसमें डाल देंगे ये दूध आधे कप। बहुत ज़्यादा दूध की ज़रूरत नहीं है हमें, आधे कप ही दूध हमें डालना है इसमें। और अब हम इसमें डालने वाले हैं चीनी। मैंने यहाँ पे 1 चम्मच चीनी डाली है और कुल मिला के ये 2 चम्मच। बहुत ज़्यादा चीनी हमें नहीं डालना है, सिर्फ मैंने 2 चम्मच ही चीनी डाली है, मिठाई हमारी बहुत ज़्यादा मीठी हो जाएगी। और दोस्तों बस इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है इस तरीके से। और मावा का टेस्ट देने के लिए अब हम इस मिठाई में ऐड करेंगे ये मिल्क पाउडर। कोई भी अच्छी ब्रांड का आप मिल्क पाउडर ले सकते हैं, ज्ञान का ले सकते हैं, डेयरी मिलाइट का ले सकते हैं, जो भी आप। और अब हम लास्ट में इसमें ऐड कर देंगे ये मिल्क पाउडर। और इसे हमें एक साथ नहीं ऐड करना है, धीरे धीरे ऐड करना है इस तरह से, ताकि इसमें गुलठे ना पड़ें। और इसी तरह से इसे पकाना है। जब ये थोड़ा सूखा हो जाए तो 1 चम्मच देसी घी और ऐड कर देंगे इसमें। और अब हम इसे अच्छे से इस तरह से धीमी आंच में अच्छे से चलाते हुए चिकना कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है, बस ये कंबाइंड सा होने लगा है, 2 मिनट ही हमें इसे पकाने में लगा है।
तो अब हम गैस को भी बंद कर देते हैं। और जो हमारा मिल्क पाउडर था मैंने इसे इस तरह से फैला दिया है ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। थोड़ा और ठंडा हम इसे करेंगे, तो इसे साइड रख देते हैं। और जो हमने बिस्किट गूंथ कर तैयार की थी, इसके अब हम रोल बना लेंगे हाथों से इस तरह से मसल कर। ईजिली ये रोल बन जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी और बहुत ही सुंदर बढ़िया बन के तैयार होंगे। मैं इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखूँगी, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखूँगी, बस इस तरह से मीडियम साइज़ का ही रखूँगी। और इसी तरह से अब हम बाकी के भी रोल बनाएंगे जिस तरह से मैंने एक बनाया है। और दूसरे रोल को भी एक साइज का बनाएंगे, छोटा बड़ा नहीं बनाएंगे, इस तरह से नाप लेंगे। और तीसरा भी हम इसी साइज का बना लेते हैं। अब रोल को मैंने साइड रख दिया है और यहाँ पे मैंने बटर पेपर लिया है। आप बटर पेपर की जगह कोई भी प्लास्टिक शीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे हल्का सा हम तेल डालकर ग्रीस कर लेंगे ताकि जो मिठाई हम बनाए वो ईजिली इस पे बन के तैयार हो जाए, चिपके नहीं। और अब हम मिल्क पाउडर का एक हिस्सा लेंगे, इसके भी हमने 3 इस तरह से लोइयाँ की हैं, जिस तरह से मैंने इसकी लोइयाँ की थी। और आप चाहें तो बटर पेपर पर इस तरह से कवर करके भी इसे बेला जा सकता है, या फिर बेलन की सहायता से भी आप इसे कवर करके बेल सकते हो। और बटर पेपर के ऊपर मैंने बटर पेपर को इस तरह से कर दिया है और इसे बेल लिया है। तो जितना रोल है उतने साइज का हम इसे बेलेंगे, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं। और ये इस तरह से बेलकर तैयार कर लेंगे। और अब ये बिल गया है, तो जो बटर पेपर हमने लगाया था इसे निकाल देंगे। और जो रोल हमने रखा था बना के, अब इसके ऊपर इस तरीके से हम कवर करेंगे। और इस तरह से मैं इसे अच्छे से कवर कर रही हूँ। और इसे हाथों से एक सा कर देंगे। इसी तरह से अब हम बाकी के भी कवर करेंगे जैसे मैंने ये वाला किया है। और जो रोल हमने बनाया था उसे साइड रख दिया है, तो दूसरी लोई भी ले लेते हैं हम। और इसे भी बटर पेपर से इस तरह से कवर करके हाथों से फैला सकते हैं, या फिर बेलन से हल्का हल्का बेल सकते हैं। और बेलने के बाद फिर से हम इसे इस तरह से कवर करेंगे। और अब हम इसे थोड़ा सा हाथों से एक सा कर देंगे इस तरीके से। तीनों को हम एक साइज का ही बनाएंगे, तो इसे हाथों से मैंने रोल करके इस तरह से साइड कर दिया है। और अब हम लास्ट वाला भी इसी तरीके से बना लेंगे। और जो रोल थे बिल्कुल तैयार हो गए हैं, तो इन्हें एक दूसरे में इस तरह से मैं जोड़ रही हूँ। इस तरीके से मैंने इसे जोड़ दिया है। और जो तीसरा वाला था उसे भी हाथों से इस तरह से उठा के इसके ऊपर ही हम जोड़ देंगे। और अब मैं इसे रख देती हूँ फ्रिज में 10 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। फिर इसके बाद मैं इसे काट के दिखाऊंगी। और इस रोल मिठाई को मैंने फ्रिज में रख दिया था 10 से 15 मिनट के लिए। ये अच्छे से सेट हो गया है। तो मैं सबसे पहले इसके बीच से कट कर रही हूँ ताकि काटने में आसानी हो। और इस तरह से ये बन के तैयार हुआ है। आप देखें कितना सुंदर परफेक्ट बना है। अब मैं इसके पीसेस में कट कर लूँगी, जैसे मिठाई के पीस होते हैं ठीक उसी तरह से। बहुत ज़्यादा मोटे नहीं रखूँगी, बहुत ज़्यादा पतले नहीं। तो आप इस तरह से इजी तरीके से घर पर बहुत ही स्वादिष्ट और बढ़िया मिठाई बना के तैयार कर सकते हैं, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत होगी और खाने में बिल्कुल मार्केट जैसा टेस्ट होगा मिठाई का। तो होली पर इस मिठाई को आप ट्राई कर सकते हैं और झटपट से ही बन जाती है, बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगता है।
और मिठाई हमारी बनके तैयार हो गई है। बहुत ही खूबसूरत लग रही है, बिल्कुल स्वादिष्ट मिठाई यहाँ पर डिज़ाइनदार बनके तैयार हुई है। तो होली में इस मिठाई को आप ट्राई कीजिएगा।